ब्रेक के बाद इस्तकबाल। यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला फॉन डर लायन 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली में है। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, अब यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला आज दिल्ली के दौरे पर है, क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है इंशा कि जिस वक्त यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट भारत दौरे पर है, उस वक्त करीब करीब 2 महीने बीत चुके हैं जब यूक्रेन पर हमला किया था रूस की तरफ से। और हालांकि पिछले 2 महीने के वक्त में भारत ने लगातार अपना स्टैंड कंसिस्टेंट रखा है। हमने ये भी देखा है कि जब आपसे कुछ दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी भारत आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भारत के संबंध, जो रिश्ते हैं, वो रूस से बहुत पुराने हैं और भारत अपने रुख को नहीं बदलेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी कई बार इस मुद्दे को लेकर इंटरवीन कर चुके हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। तो माना जा रहा है कि आज की बैठक में भी, जो अब से कुछ देर बाद जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, वो पीएम मोदी से मिलने के लिए LKM पहुंचेंगी, लोक कल्याण पहुंचेगी उनके घर पे, निवास पे, जहां पर ये मुलाकात होगी। और इसमें माना जा रहा है कि यूरोप और इंडिया के बीच में जो टाइज हैं उन पर बातचीत होगी। वहीं साथ ही साथ यूक्रेन पर जो लगातार रूस का हमला जारी है, उस पर भी बात की जाएगी यूरोपियन कमीशन की तरफ से। और आज उसके बाद जो उर्सुला है वो मुलाकात करेंगी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से। और शाम को जो दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है रायसीना डायलॉग का जो ओपनिंग सेशन है, जिसमें पीएम मोदी एड्रेस करने वाले हैं, उसमें भी उर्सुला मौजूद रहेंगी आज शाम को 6 बजे। वो भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा है जब, जैसे मैंने आपको बताया कि रूस का हमला लगातार जारी है। इसी बीच कई देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो दिल्ली में है और वो शामिल होंगे रायसीना डायलॉग में। तो इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की और यूरोपियन कमीशन की, तो वो लगातार चाह रहे हैं कि भारत रूस के रुख को लेकर निंदा करे और रूस पर दबाव बनाए कि वो यूक्रेन पर जो हमला जारी रखा हुआ उसको बंद करे। हालांकि भारत लगातार कहता आ रहा है कि सीजफायर होना चाहिए, दोनों देशों को बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। बिल्कुल, भारत का इस मामले में न्यूट्रल रूल रहा है। मामला इस तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।